क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे इसके ऊपर, आज हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हाउ मच मोमेंटम जहाँ तक कल हुआ था उसी कंटिन्यूटी में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है। हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell होता है ना, डम्बल बोलते हैं जिसको, उसके सही स्पेलिंग क्या होती है? डम्बेल। ओके, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls falls from a height of 80 centimeter, question mark, take its downward acceleration to be 10 meter per second square. Take it downward acceleration to be 10 meter per second square. So in this question, आपके पास एक डम्बल है जो फ्लोर के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास एक डम्बल है जो फ्लोर के ऊपर गिर रहा है, उसका मास है 10 kg और कितनी हाइट कवर कर रहा है वो? 80 सेंटीमीटर। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। 80 सेंटीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर की गड़बड़ है। किस में होना चाहिए? ये मीटर में होना चाहिए, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है, जो हाइट होती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो वी हैव टू कन्वर्ट इट। सो 80 डिवाइड बाय 100, हमने इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया स्टार्टिंग में, ताकि ये किस में आ सके? मीटर में आ सके। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.8 मीटर आ गया। तो हाइट आ गई 0.8। क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे इसकी? 0। क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे? 0। और क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगा। और इसका जो एक्सेलरेशन लेना है वो कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हम फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फोर्स में तो हम एक्सेलरेशन को ए से ही शो करते हैं। याद है हमने इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन चैप्टर में स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल तो हम फोर्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इसलिए जी ना यूज़ करके ए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जी यूज़ कर दिया तो ये गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, तब भी ये सही माना जाएगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कब जी लें और कब ए लें। ऐसा कुछ नहीं है। आपने ए लिखा है तब भी ठीक है, आपने स्मॉल जी लिखा है तब भी ठीक है। ओके, कितनी वैल्यू गिवन है स्मॉल जी की? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आपके पास हाइट है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको v निकालना है तो मुझे बताना कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट ये होती है, सेकेंड ये होती है और थर्ड ये होती है। बताना आरव गुप्ता कौन सी यूज़ कर सकते हैं v निकालने के लिए? थर्ड इक्वेशन। आरव का कहना है थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं v को निकालने के लिए, क्योंकि क्या होती है? v² = u² + 2v। तो अगर मैं थर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो आप बताओ मेरे को माधव, हम सेकंड क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे? क्योंकि टाइम की ज़रूरत पड़ेगी सेकंड इक्वेशन में और टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए हम सेकंड को यूज़ नहीं कर पा रहे। फर्स्ट वाली को क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे? फिर से इसमें टाइम आ रहा है और टाइम हमें कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हम फर्स्ट वाली को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी यूज़ कर पा रहे हैं? थर्ड इक्वेशन। ये किस किस को समझ आ रही बात कि कौन सी इक्वेशन यूज़ कर पा रहे हैं? तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम इस तरह से कर चुके हैं कि किसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है और कौन सी नहीं, है ना। तो इसमें हमारे पास v निकालना था, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है? थर्ड इक्वेशन।
v एज इट इज क्योंकि हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ली थी, g हमारे पास 10 है, h चाहे यहाँ पर h लिखो चाहे s लिखो एक ही बात है, हमने ग्रेविटेशन में चेंज कर दिया था ना इसको, तो यहाँ पर मैंने चांस की बात है h ही लिखा है, जबकि यहाँ पर आएगा क्या s, तो चाहे s लिख रहे हो चाहे h लिख रहे हो एक ही बात है, ओके। और g भी मैंने चांस की बात है यहाँ पर क्या लिख दिया g, जबकि आना क्या चाहिए था, ये आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता है किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चाहे आपने g से शो कर दिया तब भी वो ठीक ही माना जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये किसको क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लेकिन क्या हर बार एक्सेलरेशन को स्मॉल g लिख सकता हूँ? नहीं, सिर्फ उस केस में लिख सकता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट या तो नीचे की तरफ जा रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो, यानी कि ग्रेविटी की बात हो रही है, ठीक है। h कितना था, हाइट कितनी थी ऑब्जेक्ट की, 0.0 का स्क्वायर 0, ये 0.8, 10 से 10 कैंसिल 16, so v स्क्वायर इक्वल्स टू 16, v निकालने के लिए अंडर रूट हो जाएगा ये 16 का 4 मीटर पर सेकंड। करो जल्दी जल्दी से कॉपी करो यहाँ पर, किसने नहीं किया। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो और मुझे बताओ क्या यही निकालने के लिए कहा गया था? नहीं, फिर क्या? मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना वो ट्रांसफर करेगा किसको, फ्लोर को। जब वो फ्लोर के ऊपर गिरेगा, एक डंबल को आपने किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, जब आपने उसको ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया आपने, 0। अब जब वो नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसकी वैल्यू क्या लिया आपने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा गिवन था। अगर गिवन नहीं होता तो क्या लेते, 9.8। क्या लेते हैं फिर नॉर्मली, 9.8। ग्रेविटेशन चैप्टर में याद है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो 9.8 लेते हैं वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि उसको 10 ले लो, तो हमने 10 ले लिया। फिर हमने देखा कौन सी इक्वेशन का यूज करके मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करके मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता था, और मैंने थर्ड इक्वेशन का यूज करके फाइनल वेलोसिटी निकाली। अब क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्यों निकाली, जबकि क्वेश्चन में तो क्या पूछा था, मोमेंटम। क्या पूछा गया था? तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब वो नीचे गिर रहा है, तो बिल्कुल नीचे गिरने वाला है, तो इनिशियल वेलोसिटी लोगे या फाइनल, कौन सी वेलोसिटी लोगे, इसलिए आपने कौन सी वेलोसिटी निकाली है, समझ आ रही है बात। ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मोमेंटम भी 0 था। लेकिन जब ये नीचे गिर रहा है और जैसे ये फ्लोर को टच करेगा तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस टाइम पर आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे या फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए आपने कौन सी वेलोसिटी निकाली है यहाँ पर, ताकि आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सको। मास था डंबल का 10 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है 4, सो 10 × 4 is 40 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या होती है मोमेंटम की, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, कर लीजिए इसको कॉपी। किस किस को समझ आया है, ऐसे ही पूरा समझ आ गया। लिखो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second, traveling at 10 meter per second is struck S-T-R-U-C-K is struck by a hockey stick, is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second, with a velocity at 5 meter per second, full stop. Calculate the magnitude of the change of momentum. Calculate the magnitude of the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball
by the force applied occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick by the force applied by the hockey stick by the force applied by the hockey stick। एक बार ट्राई कीजिए इसको खुद से। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बात हो रही है कि आपके पास एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम। तो सबसे पहले आपने मास लिख दिया 200 ग्राम। मास में ही कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है? ग्राम में किस में होना चाहिए? क्योंकि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। तो इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अब ये केजी में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.2। पहली चीज ही पढ़ी और वही गलत थी। क्या गलत था उसमें? ग्राम में दिया गया था, उसे किस में कन्वर्ट करना था? केजी में। तो हमने उसे ठीक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जो हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल? इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रही है? मूव। फिर अब उसको एक हॉकी स्टिक से क्या किया जाता है? स्ट्रक किया जाता है, हिट किया जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से अब बॉल दूसरी डायरेक्शन में जानी शुरू कर देती है। अभी तो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, आपने हॉकी स्टिक से उसको स्ट्रक किया, जिसकी वजह से बॉल दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। अब बॉल अगर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज भी हो जाएगी और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर ये वाली प्लस में ली है तो जो उधर जाने वाली है वो किस में लोगे? माइनस। बस इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि अगर आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी है, बिल्कुल अपोजिट कर दी है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर? कौन कौन कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है? डायरेक्शन। तो जब वो बॉल इधर आ रही थी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी। जब आपने हॉकी से स्टिक किया, हॉकी से उसको क्या किया? हिट किया, हॉकी स्टिक से हिट किया, तो अब बॉल उस डायरेक्शन में जा रही है ना? बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। और जो वेलोसिटी है, अगर ये वाली प्लस में ली थी तो ये वाली किस में लेंगे? ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? तो अब जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन हम उसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, बिकॉज उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है बेसिकली। तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस, ये तो हमने डेरिवेशन में भी किया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कैसे निकालेंगे चेंज? कभी भी चेंज निकालना होता है तो क्या कहते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज निकालना होता है तो क्या कहते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। मोमेंटम में चेंज निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम की जगह हमने लिखा है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम की जगह हमने लिखा है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा v माइनस। जब आपने सब कुछ फॉर्मूला सही से लगा दिया है, उसके बाद आप डायरेक्टली क्या पुट करेंगे? वैल्यूज, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू रखते हैं 0.2, फाइनल वेलोसिटी थी -5, इनिशियल वेलोसिटी थी -10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू -5 -10 -15। 0.2 की -15 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? -30/10, यानी कि -3 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। तो
तो फाइनल जो आपके पास मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा, वो कितना आ रहा है -3 kg/s। ये किस किस को समझ आया? ऊंचा सा हाथ उठाया जाए इसको, तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ईजी है ये वाला। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg, 1500 kg, full stop. What must be the force between the vehicle, what must be the force between the vehicle and the road, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped, with a negative acceleration of 1.7 meter per second square, stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square, question mark, 1.7 meter per second square। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको जल्दी से रीड। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रणवीर बात नहीं है। Mass of an object is given, that is 1500 kg. Is there any problem in this? No, क्योंकि kg में होता है मास और kg में ही दिया गया है, तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं। और क्या गिवन है? Acceleration minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता माइनस है? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड ना भी यूज़ करते तब भी हम माइनस में लेते, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? राइट टू लेफ्ट, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कैसा लेंगे? माइनस लेंगे। और वो फोर्स भी कैसी आती है? माइनस में आती है। बैठो, इसमें निकालना क्या है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि नॉर्मल फोर्स निकालनी है जो दो सरफेसेस के बीच में लग रही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है, डेट इज 1500, एक्सेलरेशन आपको पता है -1.7। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा इस सॉल्व करना? -5550 न्यूटन। देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा आपको मास भी पता था और एग्जैक्ट यूनिट में पता था, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सेलरेशन भी पता था, एग्जैक्ट यूनिट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाया, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना फोर्स लग रहा है वही क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगता है, तभी तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ओके, चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये हो गया। इसमें फोर्स माइनस में क्यों आया? वाई फोर्स इज इन माइनस? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ये हमने कल जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें भी देखा था, समझा था। ठीक है, ये किसी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second, to 8 meter per second, 5 meter per second to, ये 2 वो वाला 2 है, TO, to 8 meter per second in 6 seconds, full stop. Calculate the initial and final momentum of the object. Calculate the initial and final momentum of the object. Full stop. Also find the, calculate the initial and final momentum of the object. Full stop. Also find the magnitude of the force. Also find the magnitude of the force exerted on the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. Exerted on the object. Next question. आदित्य आप खड़े हो बेटा।
बताओ क्या क्या गिवन है? मास 100 kg। मास 100 kg। कोई प्रॉब्लम है इसमें 100 kg में बच्चों? kg में ही होना चाहिए मास और kg में ही गिवन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। पारस किससे रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को? यू से। यू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी ना स्पीड का सिंबल है v। ये कई बार बताया मैंने मोशन चैप्टर में भी, फोर्स में भी और ग्रेविटेशन में भी कि s जो है वो सिंबल किसका है? डिस्टेंस का है। और स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है? v होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी है तो u बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी है तो v बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखना इस चीज़ का। दोबारा से पूछूंगा मैं किसी से भी कि स्पीड का सिंबल क्या होता है। चलो, वेलोसिटी कैसे यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट, है ना। अब आपको निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। टाइम गिवन है इसमें? टाइम कितना गिवन है? 6 सेकंड। आदित्य बिना टाइम बताए बैठ गया। चलो, क्या निकालना है सबसे पहले? इनिशियल। मेरे साथ साथ कॉपी करना शुरू करो। राधिका गुप्ता, मोमेंटम का फॉर्मूला परी कौन सी वेलोसिटी लेंगे इसमें इनिशियल निकालते हुए? इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू से। तो फॉर्मूला क्या आएगा? m इंटू वहाँ से हमारे पास 100, u है हमारे पास 5, ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। फिर हमें क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम निकालना है। फाइनल मोमेंटम निकालते हुए फिर से हम फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी लगाएंगे, बट दिस टाइम वी विल टेक फाइनल वेलोसिटी। सो फार्मूला विल बी m इनटू v। m इज 500, v इज 8, 500 8 100 है, ये आ जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। Now you have already calculated initial momentum as well as final momentum. अब आपको क्या निकालना है? फोर्स। चेंज इन मोमेंटम भी पूछा है इन्होंने? नहीं, सिर्फ ये पूछा है इनिशियल मोमेंटम निकाल दो, फाइनल मोमेंटम निकाल दो, वो हमने निकाल दिया है। अब वो सिर्फ सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं? फोर्स। तो सेकंड पार्ट हम मान के चल रहे हैं कि उसमें वो फोर्स पूछ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तनिष्क का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दो जल्दी से सबको। v माइनस यू अपॉन डी। मुझे फार्मूला क्यों लगाना पड़ रहा है v माइनस यू अपॉन डी? क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली मुझे गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं फार्मूला लगाकर उसको निकाल दूँ। v कितना था? 8, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम कितना था? 6। 8 माइनस 5 इज 3, 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2, ये कैंसिल होगा 50। मतलब फिर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की होती है, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व किया, कुछ और पूछा है इसमें भी? हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। A bullet of mass 10 gram, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second, with a velocity of 150 meter per second, strikes S-T-R-I-K-E-S, strikes S-T-R-I-K-E-S, strikes a stationary wooden block, and comes to rest in 0.03 seconds, full stop. Calculate the distance of penetration.
भी बताता हूँ इस वर्ड का मतलब, पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट into the block of the bullet into the block, full stop. Also calculate the magnitude of the force. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block. Magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. Exerted by the wooden block on the bullet. क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, एक बार समझ लेते हैं फिर देखेंगे कैसे होगा। वो कह रहे हैं एक बुलेट है, जो गन वाली बुलेट होती है, ठीक है, जो बाहर जा रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गन से फायर होती है वो वाली बुलेट है। उसका मास क्या है 10 ग्राम। अब यहीं पे दिक्कत आ जाती है, मास किस में दे रखा है, होना किस में चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको आपने फायर किया एक गन से और अब वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, सीधी जा रही है और एक वुडन ब्लॉक को जाकर स्ट्राइक करती है, एक वुडन ब्लॉक में जाकर अंदर घुस जाती है। तो जो वो अंदर घुस रही है उसके लिए क्या वर्ड आ रहा है, पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेट करना मतलब किसी चीज़ में होल करके उसके अंदर घुस जाना। तो जब आप गन से बुलेट को फायर करते हो तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो वुडन ब्लॉक के अंदर घुस जाती है, ठीक है। अब जब वो वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई तो वो रुक गई है, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी। जब आपने उसको फायर किया तो आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, कितनी दी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो वो गई इनिशियल वेलोसिटी जो फायरिंग के टाइम पर थी। उसके बाद जब वो गई तो वो सीधा वुडन ब्लॉक से टकराई और वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई। तो अंदर घुसने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पेनिट्रेशन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो अब वो जो वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई है तो अब वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, थोड़ा सा अंदर जाके रुक जाएगी। तो वहाँ पर जब वो रुक गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेंगे, 0। और फाइनल वेलोसिटी 0 कब हुई है, कितने टाइम में हुई है, 0.03 सेकेंड। उसको वुडन ब्लॉक में अंदर जाकर रुकने में कितना टाइम लगा है, 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। तो डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एस। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, तो क्या स्पीड का सिंबल क्या होता है, स्मॉल v। स्पीड का सिंबल v होता है और डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, s। अब देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या गया है। पहले बताने वाला था, पहले बताना बेटा वीडियो में। मास 10 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यश कैसे करें, 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते। तो 1 किलोग्राम में आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 किलोग्राम, ये आएगा 0.01 है, 2 डिजिट्स है ना, 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट से पहले आ जाएगा पॉइंट। और बताओ और क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। कृष्णा मित्तल बताओ ये सही कह रहा है, ध्यान रखिए ये सही बोल रहा है नहीं, बताओ। फाइनल वेलोसिटी ये 0 बता रहा है, कृष्णा ऐसा क्यों कह रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों कह रहा है, कौन, वो जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाकर कहीं ना कहीं रुक जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इस वजह से हमने फाइनल वेलोसिटी क्या ली है 0 और टाइम गिवन है 0.03 सेकेंड। अब देख रहे हैं इसमें तो गड़बड़ है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड ही होती है, तो ठीक है, ठीक है, ये टाइम सेकंड्स में ही होता है, सेकंड्स में गिवन है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड बेटा। आपको निकालना क्या है इसमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस जिसका सिंबल क्या होता है, डिस्ट, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। पढ़ना जल्दी से बताओ तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, जल्दी खड़े होकर बताओ फटाफट। v = u + at, ये स्पीड ब्रेकर के मारे फटाफट बोल। आपको एस निकालना है, बताओ कौन सी इक्वेशन, ये जिसको पता है बस रेज हैंड करो कि कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पता है और एस निकालना है,
अगर मैं सेकंड लगाता हूँ एस निकालने के लिए तो मुझे यू पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए। यू और टी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए भी पता होना चाहिए। क्या मुझे ए पता है फिलहाल? तो मैं अभी सेकंड नहीं लगा सकता, ठीक है। वंशी इधर ही ध्यान से क्लास। अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, क्योंकि थर्ड में भी एस आ रहा है और ऐसे ही मुझे निकालना है, तो मुझे वी पता होना चाहिए, वी पता है, यू पता होना चाहिए, यू पता है, लेकिन फिर से कौन दिक्कत कर रहा है? एक्सेलरेशन। तो दोनों ही इक्वेशन में मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे क्या नहीं पता है? एक्सेलरेशन। तो क्यों ना हम पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस 0.v। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v माइनस 0.v। अब कर लो मेरे साथ साथ, सॉल्व करते जाओ, समझते जाओ। दिक्कत क्या आ रही थी सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लगाने में? सेकंड और थर्ड दोनों में ही ए आ रहा था और ए की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, तो इसलिए मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ? ए निकाल रहा हूँ। ए मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस 0.t। v हमारे पास 0 है, u हमारे पास माइनस 150 है, सॉरी 150 है, माइनस फॉर्मूले में से आया है, और t कितना है? 0.03। माइनस 150 0.03, पॉइंट हटाएंगे, 100 आएगा, 50 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली में जब आपने गन से बुलेट को फायर किया तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, जब वो वुडन ब्लॉक से टकरा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। सो इन दिस केस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर किसी केस में डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को। जब कभी भी वेलोसिटी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। तो इसमें लिखो, स्टार डालकर लिखो नेगेटिव साइन शोज दैट, इसके बाद स्टार डालकर लिखो नेगेटिव साइन शोज दैट, negative sign shows that velocity of the bullet is decreasing. Velocity of the bullet is decreasing. नेगेटिव साइन में ये शो किया है कि वेलोसिटी जो थी बुलेट की वो क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब आप सेकंड इक्वेशन भी लगाने के लिए एप्लीकेबल हो और थर्ड इक्वेशन लगाने के लिए भी एप्लीकेबल हो। कौन सा थोड़ा आसान पड़ता है? थर्ड वाले से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है करना, तो थर्ड वाली यूज़ करके देखो। तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेकंड लगाओगे, सेकंड से भी आंसर सेम ही आएगा। लगाकर देखो अपने पास जल्दी से। गणेश थोड़ा हो गया आपका ये? एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 5000 है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और s को s ही बनाना, स्मॉल ही बनाना। कुछ बच्चे s को 5 लिख देते हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, फिर निकालो ये क्या अगर s को 5 मान लिया तो इसलिए ऐसी गड़बड़ आपसे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अश्विन हो गया बेटे? अश्विन हो गया? नहीं हुआ तो करो इसको जल्दी। 2 इंटू 5000 10,000 हो जाएगा। ये 22500 जो है उस 10,000 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 10,000 के साथ क्या है? टी ऐसा है। तो इसको इधर भेज देते हैं, इधर जाकर ये कैसा हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। करो इसको जल्दी से नोट। बच रहा है 225 इक्वल्स टू 100 इंटू एस। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। सीधा सीधा पॉइंट लगा देते हैं ना। अगर अपॉन में 100 आ रहा है तो 2 डिजिट पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.25 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है बच्चों? यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? क्या कितना ही पूछा था? और क्या पूछा है? अब क्योंकि आपके पास मास है और आपके पास एक्सेलरेशन है,
तो आप फोर्स निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करें इसका सेकंड पार्ट जो पूछा है। ये तो हमारा सारा हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी तरह का डाउट आ रहा है किसी के मन में? नहीं? तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसी का। फोर्स पूछा गया उसमें, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास था 0.01, एक्सेलरेशन आया था -5 था। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, -50 क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? दिक्कत है? क्लियर हो रहा है सभी को? देखो अपने पास एक और डिफाइन द, हमने नोट्स में भी कर रखा है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और कैसे आता है ये क्वेश्चन? और करके लिखो। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। या तो आएगा डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या आएगा डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बोलो एक साथ। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको डिफाइन करना है 1 न्यूटन फोर्स। तो जब कभी भी हमें किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट को डिफाइन करना होता है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी हमें किसी की एसआई यूनिट को डिफाइन करना होता है किसी क्वांटिटी की, तो उसके फॉर्मूलाज में आ रही सारी क्वांटिटीज़ को हम 1 रख देते हैं। तो फोर्स के फॉर्मूला में क्या कौन कौन सी क्वांटिटी आ रही है? एक तो मास और एक एक्सेलरेशन। तो मास को रख देते हैं 1 kg और एक्सेलरेशन को रख देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कभी भी हमें ऐसे यूनिट को डिफाइन करना होता है तो उस क्वांटिटी के फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटीज आ रही हैं, जैसे इसमें क्या आ रहा था? मास और एक्सेलरेशन, तो उनकी वैल्यू सीधा सीधा उठाकर हमेशा क्या रख देनी है? 1। क्या रखनी है? हमेशा क्या? सीधे ऊपर बैठो। हमेशा क्या रखनी है? 1। ओके, तो मास को भी हमने 1 kg रख दिया और एक्सेलरेशन को भी हमने क्या रख दिया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस किस को डाइजेस्ट हो रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? बोलो। जिसका मास कितना है? 1 kg। खाली 1 नहीं बोलना, पूरा बोलना है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 kg। शिवम इधर ध्यान दो। एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 kg और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने न्यूटन फोर्स कर रही है? 1 न्यूटन फोर्स कर रही है। अगर आपके पास 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आप बोलोगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने न्यूटन फोर्स कर रही है? 1 न्यूटन। लिखो इसको अपने पास, स्टार डाल कर लिखना, मतलब आंसर डालना। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 1 kg. When a force is applied on an object of mass 1 kg and due to which an acceleration of 1 meter per second square, an acceleration of 1 meter per second square is produced in that object, then we can say force acting on that object is 1 Newton. Then we can say force acting on that object is 1 Newton. अगर आपके पास कोई 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो आप बोल सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स कर रहा है? 1 न्यूटन का फोर्स कर रहा है। ये डेफिनेशन भी लिख कर आनी है पेपर में और ये भी लिख कर आना है, तो इसको नोट कर लीजिए अपने पास।
डेफिनेशन भी लिख कर आनी है और ये भी लिख कर आना है, तो दोनों चीज़ें लिख कर आनी है, चाहे 1 मार्क्स में आए चाहे 2 मार्क्स में आए, इट डज नॉट मैटर, आपको दोनों चीज़ें हर बार लिख कर आनी है, 1 नंबर में आएगा तब भी। ओके।